जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब स्थिति। थलपति की शपथ से पहले पुलिस केस और उधर स्टालिन ने मारी पलटी। थलपति संग निकले लाखों लोग सीवीके के साथ मिलकर के अब थलपति का रास्ता साफ। तो क्या फंस गई शाइन कंपनी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर तमिलनाडु में एक विधायक के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस तौर पर आजाद भारत में ऐतिहासिक तौर पर खेला करा रही है, क्या इसे कोई बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाला कहेगा? क्या कोई ये हिम्मत दिखा सकेगा कि यह कहा जाए कि तमिलनाडु में जो कुछ दिल्ली अपने राज्यपाल के जरिए करा रहा है वो सब कुछ दरअसल संविधान को तोड़ने वाला, लोकतंत्र को तोड़ने वाला है? लेकिन दोस्तों, आखिर स्टालिन कैसे पलट गए और कैसे लाखों लोग थलपति विजय के साथ निकल रहे हैं और कैसे थलपति विजय ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के सारे खेल को चकनाचूर करके शपथ का रास्ता साफ करा लिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, मैंने आपको बताया लगातार 3 दिनों तक जिस तरीके से राज्यपाल से थलपति विजय की मुलाकात हुई और देर शाम जब उनकी मुलाकात हुई, और आज के पहले के शो में मैंने आपको बताया कि थलपति विजय ने 117 विधायकों का नहीं बल्कि 118 विधायकों के समर्थन का विश्वास राज्यपाल को दिला दिया समर्थन पत्र के साथ में। ऐसे में राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी, जाइए बनाइए अपनी सरकार। लेकिन तभी रात का एक नया खेला शुरू हुआ और यह खेला 9:30 से 10 बजे के बीच शुरू हुआ। दोस्तों, थलपति विजय को जिन 2 और पार्टियों ने समर्थन दिया था 118 में, उसमें एक पार्टी थी एएमएमके जिसके पास एक विधायक और दूसरी पार्टी थी डीएमके की सहयोगी सीवीके। क्या खेला कराने की कोशिश की रात के अंधेरे में कि एएमएमके के विधायक जिन्होंने अपना समर्थन पत्र बाकायदा कैमरे पर टीवीके को दे दिया था और टीवीके ने उसे साझा कर दिया था, उनके मुखिया, पार्टी के मुखिया को भेजा राज्यपाल एक पूरी स्क्रिप्ट के साथ में और कहा कि साहब, हमारे विधायक को भ्रमित करके, डरा धरा धमका करके भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। हमारा विधायक गायब कर दिया गया है और जो पत्र दिखा रही है टीवीके, दरअसल वो फर्जी पत्र है और हम तो अपना समर्थन दे रहे हैं टीवीके को नहीं, एआईएडीएमके को। जाहिर तौर पर राज्यपाल के लिए तो ये तो पहले से सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा रहा होगा। उन्होंने सर हिलाया आपकी, ठीक है, ओके डन, अब आप पुलिस में जाइए, हमने नोटिस भी ले लिया। उसके बाद में किस तरीके से एएमएमके के जो एकमात्र विधायक थे एस कामराज का उनकी पार्टी के मुखिया चीफ दिनाकरन ने उनका इस तरीके से प्रयोग किया। एस कामराज जिन्होंने अपना समर्थन पत्र थलपति को दे दिया था, वो चले गए पुलिस में भी कि साहब फर्जी पत्र लिखवा करके या दिखा करके इन्होंने समर्थन की बात कही है। जबकि दोस्तों वीडियो में है कि एस कामराज वीडियो पर कैमरे पर लिख रहे हैं, लेकिन वो कहा गया वहां पर एएमएमके चीफ की तरफ से और सब दिल्ली निर्देशित कि साहब ये फर्जी पत्र है। जाहिर है स्क्रिप्ट राज्यपाल के पास पहले से थी, स्क्रिप्ट के दिशा निर्देश, राज्यपाल के दिशा निर्देश, आगे मामला गया। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक दूसरा ट्विस्ट भी ये ले आई। दूसरा ट्विस्ट यह आया कि राज्यपाल को यह कहा गया कि साहब, इस तरीके से बहुमत से 1 सीट कम तो हो गई ना थलपति विजय की पार्टी, तो अब आप उनको मना कर दीजिए, उनको मत बुलाइए। तो एक तरफ जहां पर आज शपथ होना था लेकिन ऐन मौके पर रोक दिया गया और पर्दे के पीछे कहानी बनाई जाने लगी कि अब एआईएडीएमके जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। और इसी बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ही से दरअसल अगर मौजूदा वक्त में दिल्ली किसी से डरता है तो सिर्फ कोर्ट से, और वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं। मैंने आपको एक शो दिखाया, आप जाकर के देख सकते हैं आज ही कि किस तरीके से संविधान को लेकर राष्ट्रपति भवन में क्या कुछ खेला चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि साहब 2 चीजें कहेगी, एक तो ये सबसे बड़ी पार्टी हम है, टीवीके ने कहा किसी दूसरे को न्योता नहीं दिया जा सकता है, एक दूसरी बात ये
कि जिस तरीके से जो बातें कही जा रही हैं और राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं दिल्ली के इशारे पर, वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक और पेच फंसवाने की कोशिश की है दिल्ली के इशारे पर कि डीएमके की सहयोगी पार्टी जो सीवीके की थी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा उसका आएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं वो पत्र दिखा देता हूं जो एएमके के विधायक एस कामराज ने कैमरे पर लिखा था। सबसे पहले देख लीजिए। और वो कह रहे हैं, कहीं से ऐसा लग रहा है इस वीडियो में कि वो अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे। इसी वीडियो को टीवीके ने बयान जारी करके कह दिया था कि साहब हमारे पास में पर्याप्त बहुमत है, 118 है और हमें राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन दिनाकरन ने कहा कि साहब ये सब तो फर्जी है। खुली आंखों में झूठ दिनाकरन, जिनके पास एक विधायक, वो भी झोंकना शुरू कर दिए। अब टीवीके कह रही कि इससे ज्यादा भ्रामक स्थिति पैदा करने वाली दिल्ली और क्या करेगी, कैसे सौदेबाजी की जा रही है, क्योंकि इसी बीच में ऑपरेशन लोटस को भी शुरू कर दिया गया। कांग्रेस से अपने विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट शिफ्ट कर दिया। एआईएडीएमके के विधायक पहले से होटल हैं, टीवीके के विधायक भी होटल शिफ्ट हैं, लेकिन टीवीके के विधायकों पर नजर है ऑपरेशन लोटस यानी कि बीजेपी की। खैर, ये तो हमेशा वो चलता रहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 90 के दशक का लैंडमार्क फैसला एसआर बम्बई वाले केस के हिसाब से राज्यपाल को यह निर्देशित किया जाए कि साहब बहुमत साबित करना है फ्लोर ऑफ द हाउस, और इस बीच में किसी दूसरी पार्टी को, दूसरे दल को जो चुनाव के बाद में गठबंधन में आ रहे हैं, उनको न्योता ना दे राज्यपाल सरकार बनाने के लिए। क्योंकि अगर राज्यपाल ने न्योता दे दिया एआईएडीएमके को, तो फिर हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लटका दिया जाएगा बहुमत साबित करने के लिए। और इस बीच में ऑपरेशन लोटस क्या कुछ करेगा आप जानते हैं। या अगर साबित नहीं भी कर सके बहुमत, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पर केंद्र कुछ भी करेगा। अब दोस्तों हुआ क्या है, सीवीके जो कि अपना 2 विधायक का समर्थन टीवीके को दे चुकी थी, और उसके बाद में आपको मैं आंकड़ा दिखा देता हूं कि किस तौर पर यह आंकड़ा पूरा हुआ था कि 234 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, 118 की जरूरत है। 234 विधानसभा वाले हाउस में 118 की जरूरत है, और इस पूरे में टीवीके के पास 108 हैं, कांग्रेस के पास 5 हैं, सीपीआईएम के पास 2 हैं, सीपीएम के पास 2, 117 हो जा रहे हैं, 116। और इसमें एक एएमके का सपोर्ट मिल गया था जिन्होंने वापस खींच लिया, और इसमें 2 सपोर्ट है सीवीके का। अब देखिए, सीवीके के पास में 2 है, एएमके के पास में 1 है, एएमके वापस चले गई, और सीवीके के पास 2 है, मिलाकर के हो जा रहे हैं 119। मगर रात के खेले ने एएमके वाले पहला खेला कराया, सीवीके वाले को रुकवा दिया। कहा यह गया कि सीवीके के चीफ ने कह दिया था कि साहब टीवीके सरकार बनानी भी चाहिए, समर्थन पत्र अपना लिख ही रहे थे वो। तभी दिल्ली का तिकड़म ऐसा हुआ कि सीवीके भी समर्थन पत्र देते देते उसे होल्ड पर डलवा दिया गया। खबरें ही हैं। अब सीवीके को अगर होल्ड पर डलवा दिया गया तो इनके पास बचते हैं सिर्फ 117, जो कि इस वक्त पूर्ण बहुमत से 118 से एक कम है। एक सीट का मुद्दा बना करके दिल्ली के इशारे पर राज्यपाल अगर रोक रहे हैं थलपति विजय को, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को रोकने वाला और क्या हो सकता है दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपको यहां एक बात और क्लियर करूं कि दरअसल 118 विधायक चाहिए भी नहीं बहुमत के लिए, चाहिए 117 ही, लेकिन इस वक्त तकनीकी तौर पर 118 चाहिए। कैसे? 2 सीटों पर थलपति विजय जीते हुए हैं, 1 सीट पर इस्तीफा देंगे तो 234 जो हाउस की संख्या घट करके 233 हो जाएगी। 233 में से 117 आधे से एक ज्यादा होता है, 117 चाहिए। लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दे सकते हैं थलपति, क्योंकि जब तक उनको शपथ ना दिला दी जाए तब तक इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है। तो मतलब प्रोटेम स्पीकर पहले बनेगा, वो सबको शपथ दिलाएगा, शपथ होते ही 1 सीट पर इस्तीफा दे देंगे, संख्या घट करके 233 हो जाएगी विधानसभा की, और 118 की जगह चाहिए होगा 117, और थलपति विजय के पास में है 119 के आसपास। क्योंकि बहुमत सिद्ध, तो प्रोटेम स्पीकर नहीं कराएंगे, प्रॉपर जो स्पीकर होंगे वो बहुमत सिद्ध वो कराएंगे। अब दोस्तों इस बीच में, इन तमाम चीजों के बीच में डीएमके के स्टालिन ने कैसे पलटी मारी है।
वो जो कह रहे थे कि साहब थलपति विजय को सरकार बनाने देना चाहिए, सरकार को अगर ऐसा करने से रोका जा रहा है अगर टीवीके को, तो फिर राज्यपाल और दिल्ली इसके लिए जिम्मेदार है। और कई सारे कानूनी जानकारों ने अपनी अपनी बात कही थी एसआर बोम्मई के केस का हवाला देते हुए कि यह गलत है। मगर अब स्टालिन क्या कह रहे हैं? सीपीएम ये कहती है कि स्टालिन दरअसल वही सब चीजों के जड़ है, अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसे चाल चल दी, जो अब तक सपोर्ट दे रहे थे मोरल तौर पर, वो भी पीछे चले गए। मतलब स्टालिन की भी पलटी यहां देखने को मिली है। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया टीवीके की तरफ से याचिका दाखिल करके कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को सरकार बनाने के लिए ही बुलाया जाए। राज्यपाल द्वारा विजय को आमंत्रित ना करना संविधान के अनुच्छेद 12 और 32 का उल्लंघन है। बहुमत साबित करने के एकमात्र वैध मंच विधानसभा है। राज्यपाल को दिए गए पत्र या हल्फनामे फ्लोर टेस्ट का विकल्प नहीं हो सकते। दलील दी गई कि राज्यपाल को उनकी भूमिका केवल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तक सीमित है, ना कि पहले से पूर्ण बहुमत साबित कराने की मांग करने तक। याचिका में यह भी कहा गया कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, शपथ दिलाई जाए, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ दें, उसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और यहां बार एंड बेंच जो मीडिया हाउस है, जो कि कोर्ट अदालतों की खबरों को छापता है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया जिसमें राज्यपाल को किसी और अन्य दल या नेता को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने से रोकने की भी मांग की गई है। अब दोस्तों, ये इसलिए भी क्योंकि यही तो खेल है दिल्ली का कि इनको रोक करके उनको बुलाया जाए। उनके पास बहुमत हो ना हो, उनसे राज्यपाल नहीं मांगेंगे कि सभी विधायकों का समर्थन पत्र लाइए, उनको तो सीधे शपथ दिला देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। लेकिन इन तमाम खेल को कैसे बिगाड़ा गया दिल्ली के आदेश पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलकर, जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस पर जैसे ही सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले ही मामला तो साफ हो रहा है टीवीके के लिए, थलपति के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली यह भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई ना करे, और सुनवाई करे तो इस पर फैसला देने से पहले ही मामला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि थू बहुत होगी राज्यपाल और दिल्ली की। क्योंकि एसआर बोम्मई का केस एक नज़ीर हमारे सामने पहले से है। अपनी राय लिखें।